आज देखिए आप लोग, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ऐसी बीजगणितीय राशियां जिनमें कोई एक चर राशि होती है उसे हम बहुपद कहते हैं। इसके बारे में बहुत विस्तार से आपको कक्षा 9 में बताया गया है किस प्रकार के कौन कौन से बहुपद होते हैं और किस चीज़ को बहुपद कहते हैं। एक विशेष बात यह है कि इसमें जो घातें हैं वो माइनस में नहीं होनी चाहिए और घातें एक से कम नहीं होनी चाहिए। घात किसी चर राशि की घात एक से कम नहीं होती है, वो बहुपद कहलाता है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है और कई प्रकार के बहुपद पढ़े आपने, एक घात वाले, दो घात वाले, तीन घात वाले, चार घात वाले। थोड़ा सा एक कक्षा 10 के हिसाब से मैं इसको ले लेता हूँ। हमारे पास में जो बहुपद हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे पास में रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिनको हम एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, जिसमें हम किसी भी बहुपद में हम चर राशि की घात x की घात एक हो, जिसमें इसका जो मानक रूप है हमने लिखा है ax प्लस बी। यानी अगर हम इसको देखें, कोई उदाहरण देखें इसके, जैसे 3x प्लस 4 या 2x माइनस 5 या x माइनस 3 या √3x प्लस 7। ध्यान दीजिए यहाँ पे रूट जो है केवल 3 के ऊपर है, x पे नहीं है। x का अगर रूट हो जाएगा तो बहुपद नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर वर्गमूल बन जाएगा x का तो घात 1/2 हो जाएगी और वो बहुपद की श्रेणी से अलग हो जाएगा। इस एक घातीय बहुपद की एक विशेषता है, इसमें चर यानी x का केवल एक मान होता है, केवल एक ही मान निकलेगा उसका। इसी को मान को मूल भी कह सकते हैं और शून्यक भी कह सकते हैं। तीनों नाम याद रखने हैं, मान भी, मूल भी और शून्यक भी, करीब करीब एक ही बात है। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, 2x प्लस 3 में यदि हम किसी चीज़ के जब शून्यक निकालते हैं या उसका मान निकालते हैं तो उस बहुपद को 0 के इक्वल करते हैं, और तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास में -3/2। केवल एक मान है, एक मूल है, एक शून्यक है। अगर हम इसका रैखिक बहुपद का ज्योमेट्री में देखें कि ज्योमेट्री में, ज्यामिति में इस रैखिक बहुपद को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग कि इसका जो मानक रूप है ax प्लस बी है। इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे, आप यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, ये ax प्लस बी है, ये ग्राफ है। तो एक सीधी रेखा मिलेगी, ऐसे मिलेगी, चाहे ऐसे मिलेगी, चाहे ऐसे मिलेगी, किसी भी तरह से मिल सकती है एक सीधी रेखा। और आप देखेंगे उसको कि वो x अक्ष पे केवल एक बिंदु पे काटेगी, यहाँ पे ये इसका मान होता है। यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है इसका 0 होता है, और x कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, यहाँ से ये निकाल दिया 3/2, तो यहाँ पे मान लिया हमने -3/2। इस तरह हम इसका कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये इसका ग्राफीय निरूपण है। एक ही बात है कि उसको x अक्ष पे एक जगह पे काटेगा। इसके बाद दूसरा बहुपद आता है हमारे पास में द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें किसी बहुपद की जो घात है, डिग्री, घात को डिग्री भी कहते हैं, 2 होती है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे घात 1 है, चल रही है, x की घात 1, 2x की घात 1, x की घात 1, 2x की घात 1, इस तरह से एक घात चल रही है यहाँ पे। द्विघात बहुपद में इसमें जो x होगा उसकी घात 2 हो जाएंगी, और इसका जो मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, इसका मानक रूप ये है, इसका मानक रूप यहाँ पे ये है। ध्यान दीजिए आप लोग कि a जितनी घात हैं उसका जो गुणांक है, ये a गुणांक है, b गुणांक है, c अचर है, यहाँ पर भी a गुणांक है और b अचर है। इसका ये वाला जो 2 घात वाला जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जितनी घात का बहुपद है उस घात का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर तो यही 0 हो जाएगा, फिर तो बेकार हो जाएगा। जैसे इसके हमने उदाहरण देखिए, 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये पूरा का पूरा मानक में फिट बैठ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये वाली टर्म गायब हो जाती है। जैसे देखिए 4x² माइनस 6, इसमें ax² तो है और c भी है, लेकिन इसमें बीच वाला टर्म नहीं है, माने b इसमें 0 होगा तब बीच वाली टर्म गायब हुई, 0x होगा, 0x। यहाँ पे देखिए आप लोग 3, जैसे ये 3x² माइनस 2x, इसमें x² वाली टर्म तो है, ax² है, कहाँ गया, ये ax² तो है, यहाँ पे bx भी है यहाँ पे -2x के रूप में, लेकिन यहाँ पे c नहीं है, c = 0 के, मतलब c वाली टर्म 0 हो गई है।
ये लास्ट वाला टर्म 0 हो गई। इस तरह की भी हम द्विघात बहुपद होते हैं। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा x² - 9 बराबर 0, तो x = वर्गमूल 9, और या x बराबर -3 और -3 -3 और +3। ध्यान दीजिए आप लोग, 9 के 2 वर्गमूल होते हैं। आप लोग ये ना समझे कि एक ही होता है, 9 के 2 वर्गमूल होते हैं, एक धनात्मक 3 होता है और एक ऋणात्मक 3 होता है, क्योंकि -3 गुणा गया -3 बराबर भी 9 होगा, ऋण-3 गुणा गया ऋण-3 बराबर भी 9 होगा। तो आप देखेंगे कि इससे पता चल गया हमको कि इसमें जो द्विघात बहुपद है इसमें 2 मूल होते हैं। कितने मूल हो गए? 2 मूल हो गए यहाँ पे हैं, अर्थात यह x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काटेगा। ये हमने इसका ग्राफ बनाया है, इसके 2 मूल आ जाएंगे। एक मूल यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे y निर्देशांक 0 होगा और यहाँ पर भी होगा। अगर हम 2 मूल लिखे हैं हमने यहाँ पे, तो +3 और 0 यहाँ पे, और यहाँ पे -3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह की जो ग्राफ होती है, जैसे मतलब धूमकेतु का रास्ता, इसको परवलय कहते हैं। इस तरह का इधर से जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर उधर को जा रहा है, ये परवलय है। इसी प्रकार अगर हम कोई त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होगा वो ऐसे हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d = 0। इस तरह से हो जाएगा त्रिघात में। डिग्री 3 हो गई है इसमें। तो ये जो है x अक्ष को 3 बिंदुओं पे काटेगा। इसका जो आकृति होगी इस तरह की सर्पिलाकार, इस तरह की होगी, जैसे अल्टरनेटिव करंट का होता है ग्राफ हमारे पास में। ये 3 जगह पे काटेगा और इसके 3 मूल होंगे, गुणनखंड भी 3 ही होंगे। त्रिघात के 3 गुणनखंड 3 मूल, द्विघात के 2 गुणनखंड 2 मूल, एक घात का एक ही गुणनखंड होगा और एक ही मूल होगा। हमारे पास एक निष्कर्ष निकलता है इससे कि किसी बहुपद की जितनी घात या डिग्री है, मानो 4 घात वाला है, 4 डिग्री वाला है, तो उसके 4 गुणनखंड और 4 मूल होने हैं। 5 घात वाला है तो 5 मूल और 5 गुणनखंड होंगे उसके x, और वह x अक्ष को उतने ही बिंदुओं पे काटेगा, और x अक्ष को जितनी घात है, जितनी डिग्री है, उतने अक्ष पे काटेगा, और गुणनखंड भी उसके उतने ही होंगे, मूल भी उसके उतने ही होंगे। ये बहुत इजी है, आप लोग ध्यान दीजिए।